हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ लर्निंग बाय रंजीत सर। आज हम बेसिकली बात करने वाले प्यारे बच्चों किस तरीके से पेपर को राइट डाउन करते हैं। बहुत सारे बच्चे कभी कभार पूछे भी हैं कि सर पेपर किस तरीके से लिखते हैं। देखो, पेपर लिखने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चों, जो भी आपको 20 पेज कॉपी मिलती है या समथिंग जो भी कॉपियाँ मिलती हैं, तो उस कॉपी को आपको करना क्या है प्यारे बच्चों। देखिए, वहाँ पे लाइनिंग सबसे पहला काम होता है। लाइनिंग दोनों तरफ आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ दिया गया तो इससे बेस्ट और कोई बात नहीं हो सकती। पहले क्या होता था, कॉपियों में ये सर दोनों तरफ लाइनिंग नहीं आती थी। एक तरफ तो लाइनिंग दी रहती है, दूसरी तरफ भी आप लाइनिंग करेंगे। ये नहीं दिया है तो, और दिया है तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। ठीक, ये पहला चीज़। अब इसके बाद इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज प्यारे बच्चों, जब आप पेपर को राइट करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लीजिए दिया गया है जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या होता है, पेपर को राइट करने से पहले पेपर को सही तरीके से पढ़ना होता है। पेपर को आप देखो भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको टिक कर लीजिए अच्छे से। उनको अच्छी तरीके से टिक कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा डॉट रख लीजिए समथिंग। जैसे कभी कभी क्या होता है, पेपर में यदि आप टिक करते हो तो टीचर पूछेगा ये क्यों किए, तो इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करना, क्योंकि आप अनदर स्कूल में सेंटर जाता है तो उस वजह से जो है वहाँ का टीचर तुम्हारे स्कूल का नहीं होता है, तो इस वजह से कोई भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ डॉट रख दो, ठीक है। अब जो जो आपको अच्छे से सरसरी नजर जब पूरा पेपर पढ़ना होता है, 10 मिनट 5 मिनट निकाल के पूरा पेपर पढ़ लीजिए। जो जो आपको अच्छे से आ रहा है, पहला काम वही है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उन्हीं क्वेश्चन को आप लिखोगे। जैसे हिंदी है तो आप उसमें राइट डाउन करोगे, सही से लिखोगे, ठीक है, मतलब राइट सोल्यूशन लिखोगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आंसर राइट डाउन करेंगे। आंसर राइट डाउन करने के बाद जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, तो उस पर टिक कर लिए। अब टिक करने के बाद जो है फिर इसके बाद अब जो नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन पार्ट को थोड़ा सा बचा के रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे कब करना है वो भी बात बताते हैं। बस वीडियो को आप ध्यान से समझिए वीडियो के अंदर। अब इसके बाद जो है प्यारे बच्चों पहला काम क्या है, पेपर को अच्छे से रीड करना, और रीड करने के बाद जो क्वेश्चंस आपको प्रॉपर वे में आ रहे हैं, बिल्कुल आप सही से कंठस्थ हो, उसको आप पहले राइट डाउन करने की बात करेंगे। क्लियर हो गया। आप ध्यान से समझिए। जैसे सेक्शन ए आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो उस एमसीक्यू बेस्ड में प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये सभी पेपर के लिए बात कर रहा हूँ, 5 पेपर 6 पेपर जो भी आपके हैं, तो एमसीक्यू जो है प्यारे बच्चों आपको जो आ रहा है, तो सबसे पहला काम जब सेक्शन ए लिखोगे तो बिल्कुल आप कॉपी के सेंटर्ड में लिखोगे। कहाँ पे लिखोगे? सेंटर्ड में। सेंटर में लिखने के बाद जो है प्यारे बच्चों आपको जैसे क्वेश्चन 1 है तो आप यहाँ सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 आप नंबर ए लिखिए। अब 1 का जो है बेसिकली जो भी ऑप्शन राइट है आप उसको बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हो, चाहे आप यहाँ साइड में लिख देंगे, उससे कोई क्वेश्चन 1 सेंटर में लिखेंगे, आंसर करके यहाँ पे लिख देंगे आंसर ए पार्ट है या बी पार्ट जो है, उस तरीके से आप राइट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल क्लियर। और जब भी लाइनिंग आप लिखोगे, जैसे ये पूरी लाइन है तो आपकी शुरुआत यहीं से, जैसे राम जाता है तो राम जाता है, इस तरीके से आप लिखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब शुरुआत से लिखेंगे एंड तक लिखेंगे। बात समझ में आएगी? फिर इसके बाद सेकंड लाइन शुरुआत करेंगे। ये नहीं कि सर आप बस थोड़ा इधर लिख लो थोड़ा उधर गैप मारो, ये नहीं करना। वो लाइनिंग किस लिए ड्रॉ की गई? इसीलिए की गई है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन राइट डाउन करें, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है प्यारे बच्चों से आपका आंसर है, आंसर भी इस तरीके से राइट डाउन कर लेंगे जो जितने आते हैं। और जैसे जो क्वेश्चन नहीं आता फिर इसके बाद अगला किया, तो इसके बाद एक लाइनिंग पार्ट है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट जो भी है, आंसर यहाँ लिखा, आंसर जो बी है सी है, जो भी ऑप्शन है आप उसे राइट डाउन करेंगे। जिसका नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर डाल के उसको ड्रॉप कर देंगे, बाद में फिर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन तुक्का ध्यान दीजिए, को तुक्का नहीं लगाना है प्यारे बच्चों। और देखो, यदि आप चाहते हो कि हमारी मतलब कॉपी पॉजिटिव वे में चेक हो, तो मेरे बच्चों ये बात ध्यान रखो, आप जो सही से आता है तुक्का वाला काम नहीं करना। जो सही से आता है बस उसी एमसीक्यू को पहले करो, बाकी जो गलत है उसको भी छोड़े रखो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चों ये मान लीजिए कोई टीचर कॉपी चेक कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में यदि मान लीजिए सपोज आपका ये पहला सही है दूसरा आ गया गलत, तो उसके दिमाग में आएगा कि बच्चे ने तो बस ऐसे काम चलाओ काम किया है, तो उससे फिर उसके दिमाग में निगेटिव थॉट आ जाएगा। जहां उसको पूरा लेने की इच्छा होगी वहां भी वो मार्क्स कट कर लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आई बात समझ में नहीं? तो इसलिए प्यारे बच्चों आप इन बातों को ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए सपोज एमसीक्यू की बातें हो गई, जो आपको आता है वही करना है, ये बात याद रखना। ये भैया मैथ्स की बात को मानिए, और ये बेसिकली एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ, इस तरीके से ही कॉपी चेक होती है। आपको फुल में अपनी कॉपी चेक करवानी है तो बात को मानिए, ठीक है, कि जितना मैं लिखूं उतना फुल मार्क्स पाऊं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब आप पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए तो 80 में 80 चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई पेपर तो 80 है ना, 80 का है, 20% जो इंटरनल मार्क्स है वो आप दे चुके हो, अब जो पाना है वो तो पाओगे। लेकिन अब आपको 80 में 80 फाइट करने के लिए आपको हमारी बातें ध्यान रखनी होगी, ठीक है।
सेक्शन बी में जब आप आते हो प्यारे बच्चों, सेक्शन बी में जब आप आओगे तो प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखना किस तरीके से बेसिकली पेपर को राइट, आप सेक्शन बी क्वेश्चन आंसर से होते हैं। तो सेक्शन बी में जब आप आते हो तो वहां पे जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मतलब पूरे पार्ट में सेक्शन के अंदर सेक्शन बी में, तो वहां पे जो है प्यारे बच्चों आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो जो 4 क्वेश्चंस आपको सही तरीके से आते हैं बिल्कुल राइट वे में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप उतना ही राइट करेंगे सही से। मान लीजिए 4 में 3 ही आता है तो 3 को लिखेंगे, चौथे पर आनाकानी नहीं करेंगे। उल्टा पुल्टा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप बना के लिख देंगे कुछ तो मिल जाएगा, वो काम बाद में करना, अभी नहीं। पहले आपको फटाफट पेन चलाना स्पीड में कि पेपर हमारा 2 घंटे सवा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। आई बस समझ में? तो उसके लिए हमारे पैटर्न पर फॉलो करना होगा। जो जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसी को आप राइट डाउन करेंगे। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपको मान लीजिए 2-3 है वो लिख दिए। अब इसी तरीके से सेक्शन सी में आएंगे भाई 3 नंबर मार्क्स में आएंगे। सेक्शन सी में जब आए 3 मार्क्स में आ गए तो उस केस में क्या है भाई, आपका कोड क्या है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। इतने तरीके का पेपर में क्वेश्चन नंबरिंग बनेगा। एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा सा उससे शॉर्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, फिर ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर ये केस स्टडी बेस्ड है। तो अब ये सेक्शन सी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मान लीजिए सपोज यहाँ भी 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनमें से आपको 4 सेलेक्ट करने होंगे, 4 करने होंगे। तो आपको जो अच्छे से बखूबी आता है उन्हीं को आपको राइट डाउन करना है, यही मेरी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मतलब कहने का सेंस क्या हुआ प्यारे बच्चों, कंक्लूजन क्या है, हर एक सेक्शन को करने के लिए हमेशा क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर आप सेंटर्ड में डालेंगे, आंसर साइड से राइट डाउन करेंगे। क्लियर हो गया? कभी भी आंसर बीच में से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, जैसे सेक्शन सी डाल दिया, अब उसके क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से आपको बेखूबी राइट डाउन करना है। क्लियर हो गया? इसके बाद जो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगला जब आप केस स्टडी पे आते हैं, केस स्टडी को भी प्रॉपर तरीके से आप करेंगे। डी कर लिया, ई कर लिया, ई में जब आया मतलब केस स्टडी में आ गए तो उस केस में प्यारे बच्चों आपको बेखूबी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे मान ली हिंदी है तो पठित अपठित गद्यांश जो भी दिए होंगे उसको अच्छे से पढ़ करके, अनसीन पैसेज जिसे ग्रामर में आप कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हिंदी में अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश 2 तरीके का बनता है। ठीक है, पैटर्न यही है। तो उसको प्रॉपर वे में पढ़ के अच्छे से आंसर एमसीक्यू लगाएंगे, टिक करेंगे, जो भी आई बस समझ में, लेकिन राइट वे में करना है प्यारे बच्चों। अब जो क्वेश्चन आपको पढ़कर पहली बार करते हुए सरसरी नजर में नहीं आए थे, अब उनको करना है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में उनको सॉल्व करना है और उनको फिर आराम से बना बना, क्यों? क्योंकि पहले क्या है, आपको अच्छे से बेसिकली 80 में 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, जितना मतलब प्रॉपर वे में कर दिया तो आपको पॉजिटिव नंबर सारे मिल गए। फिर बाद में जो बाद में करोगे उसका फायदा क्या है सर, बाद में क्यों करें? बाद में करने से क्या होगा प्यारे बच्चों, आप पहले पॉजिटिव वे में पूरा मार्क्स पा चुके हो, फुल मार्क्स पा चुके हो। अब आपको जो क्वेश्चन में डाउट था उसको आपने किया है, तो वहां पे भी आपको सकारात्मक में ही कॉपी आपकी चेक होगी। सकारात्मक सेंस का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिए कि आपका टीचर जहां थोड़ा बहुत चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का सा मिस्टेक हो गया तो भी हो सकता है वो नजरअंदाज करके भी आपको मार्क्स अच्छा दे दे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि बच्चे ने काम सही तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है। बात समझ में आ गई? तो ये उसका मेन रीजन था प्यारे बच्चों कि हम जो क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है उसको बाद में क्यों करते हैं, इसलिए कि टीचर का इंप्रेशन पॉजिटिव सेंस में बना रहे। आई बात समझ में आने? ओके, बोल क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पेपर को राइट डाउन करिएगा। आज की कुछ थॉट्स यही थे, हमारे कुछ अपने पर्सनल आइडियाज थे कि आपको हम दे सके, आपको पेपर के बारे में बता सके कि किस तरीके से पेपर को राइट डाउन करते हैं। ऐसी बातें सीखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए, मैथ लर्निंग बाय रंजीत सर पर। जिन बच्चों को मैथ अभी पेपर हिंदी का है तो मैं ये नहीं कहूँगा मैथ पढ़ो, बल्कि आप हिंदी की तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से करो, लेकिन ऐसी बातें सीखनी है तो सारी ये चैनल पे जरूर जुड़िए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, मैथ्स वाले पे जुड़ जाइए। रंजीत सर का काम ही है कि मैथ्स को आसान बनाना। ओके, हर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन सॉल्व इजी वे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू सो मच।